क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी, जो देवों के भी देव हैं, उनकी सूंड आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या वो सिर्फ एक हाथी जैसी आकृति है या उसमें कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे गणेश जी की सूंड की वो छुपी शक्ति जो जीवन को बदल सकती है। आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपके भीतर एक नई दृष्टि जागृत हो सकती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, प्रथम पूज्य कहा जाता है। उनका सिर हाथी का है और उस सिर की सबसे प्रमुख विशेषता है उनकी सूंड। सूंड न केवल एक शारीरिक अंग है, बल्कि एक दिव्य प्रतीक है जिसमें शक्ति है, कोमलता है, लचीलापन है और विवेक भी। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक बालक बनाया और उसे द्वार पर पहरेदारी का कार्य सौंपा। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें रोका। क्रोधित होकर शिवजी ने उसका सिर काट दिया। पार्वती के क्रोध और दुख को देखकर भगवान शिव ने हाथी का सिर जोड़कर उस बालक को फिर से जीवन दिया। वही बालक बने गणपति, प्रथम पूज्य, सबके आराध्य। ये सिर और विशेषतः सूंड संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय प्रतीक है। गणेश जी की सूंड हमें एक महत्वपूर्ण जीवन मंत्र देती है कि हमें जीवन में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और संतुलन, बैलेंस लाना चाहिए। हाथी की सूंड से वो फूल भी उठा सकता है और वृक्ष भी उखाड़ सकता है। इसका अर्थ है हमें भी जीवन में परिस्थितियों के अनुसार कभी कोमल बनना चाहिए तो कभी शक्तिशाली। ये सूंड शक्ति और नम्रता का अद्भुत मेल है। क्या आपने देखा है कि कुछ गणेश प्रतिमाओं में सूंड दाईं ओर होती है और कुछ में बाईं ओर। बाईं ओर झुकी सूंड वाममुखी गणेश, मां शक्ति का प्रतीक है। ये सौम्यता, प्रेम और घर में सुख शांति का संकेत देती है। इसका पूजन आसान होता है। दाईं ओर झुकी सूंड दक्षिण मुखी गणेश, ये ऊर्जा, यज्ञ और तंत्र की शक्ति का प्रतीक है। इसका पूजन कठिन होता है। छोटी सी भूल भी दोष का कारण बन सकती है। इसलिए घर में आमतौर पर बाईं सूंड वाले गणेश जी की स्थापना की जाती है। गणेश जी की सूंड अक्सर ओम के आकार में दर्शाई जाती है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ये बताता है कि भगवान गणेश ओम के मूर्त रूप है। सूंड का घुमाव ब्रह्मांड की ऊर्जा का संकेत, सूंड का लचीलापन, समय के साथ बदलने की योग्यता, सूंड की पकड़, लक्ष्य पर एकाग्रता। गणेश जी की सूंड हमें सिखाती है कि हमें जीवन में स्थिर भी रहना है और लचीले भी। योग शास्त्र में सूंड को प्राण शक्ति और इड़ा पिंगला नाड़ियों का प्रतीक माना गया है। सूंड का बायां झुकाव इड़ा नाड़ी, शांति, चंद्रमा, मन। सूंड का दायां झुकाव पिंगला नाड़ी, ऊर्जा, सूर्य, शरीर। गणेश जी की सूंड हमें संतुलन में रहकर जीवन की यात्रा पूरी करने की शिक्षा देती है। गणेश जी की सूंड कहती है, हर परिस्थिति को पकड़ो, पर मजबूती से नहीं, समझदारी से। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, जैसे सूंड हर दिशा में घूम सकती है। शक्ति का प्रयोग वहां करो जहां जरूरत हो। कोमल बनो, लेकिन कमजोर नहीं। गणेश जी की सूंड हमें सिखाती है कि जीवन में सही समय पर सही दृष्टिकोण सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी आप गणेश जी की मूर्ति देखें तो बस उनकी सूंड को ध्यान से देखिए। वो आपको ये याद दिलाएगी कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है विवेक, लचीलापन और संतुलन। गणेश जी की सूंड केवल एक अंग नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। वो कहती है हर समस्या का हल है, बस उसे पकड़ने का तरीका आना चाहिए। अब जब आपने जाना गणेश जी की सूंड की छुपी शक्ति, तो चलिए करते हैं एक छोटा सा मंत्र जाप। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री गणेश लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया।